Hello, good evening, students. Welcome you all in your 8th semester. Hope you are all good at your home. So, today I am starting with your first topic, that is irrigation, its advantages and disadvantages. So, this subject is name of the subject is irrigation and water management. This one is the compulsory subject of your 8th semester. So here in the today's lecture I'll discuss about the definition and advantages. So let's start. Irrigation can be defined as the human manipulation of the hydrologic cycle to improve water production, improve crop production and quality, and to decrease economic efforts of drought. तो बेटा व्हाट इज़ इरिगेशन? इरिगेशन है क्या? इरिगेशन है कि हम अपने तरीके से क्या देते हैं, पानी, with the help of tubewells or some other type of water sources artificially. So this type of practices are known as irrigation, just to improve our crop production and to decrease economic efforts of drought, और जो हमारे सूखे के चांसेस हैं उनको ख़त्म करना और आर्टिफिशियल तरीके से वह खेत की सिंचाई करनी, खेत को पानी देना, डेट इज़ इरिगेशन. तो इरिगेशन क्या है? एक हमारी आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है, ठीक है, पानी देना पौधों को, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए, उनको बड़ा करने के लिए. तो जो हमारा इरिगेशन वाटर है, तो वो हमारा क्या है, हम देते हैं. वैसे तो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर हमारा रेनफॉल है ही है, एक ये हमारा एक सप्लीमेंट है वाटर देना, क्योंकि उसकी जितनी अवेलेबिलिटी उसको पूरा करना, और इससे इस तरीके से पानी देने से ये हमारी एक उसकी कंट्रीब्यूशन हो जाती है सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन रखना, और हमारे ग्राउंड वाटर को भी, उसके लेवल को एक मेंटेन रखना. तो इस ज़रूरत क्यों है इरिगेशन की? इसके क्या हमारे इरिगेशन करने से क्या हमें फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं? तो नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन क्यों है? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, जस्ट लाइक इन द फर्स्ट ईयर, जब हमारी बारिश नहीं होती. वैसे तो हमारा मेन सोर्स और नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर इज रेनफॉल, बट अगर रेनफॉल नहीं हो रही, in that case we do irrigation, because plants require water for their growth and maturity. So that's why irrigation is required or useful. Then rainfall is sufficient. कहते जब हमारे पास रेनफॉल सफिशेंट हो, बट जो पानी है वो प्रॉपर तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ठीक है, एज़ पर रिक्वायरमेंट, तो हमें एक्स्ट्रा वाटर देना पड़ता है. तो देन वी डू द इरिगेशन कहते. और थर्ड क्या नेसेसिटी है कि हमारे पास रेनफॉल हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी गुड है, बट हमारा जो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट एज़ पर रिक्वायरमेंट. जो हमारी टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं प्रॉपर है, तो हमें पानी देना पड़ता है. तो एक हमारे पास है एडवांस साइंटिफिक डेवलपमेंट, जो हमारी HYV हाई यील्डिंग वैराइटीज़ हैं, दे नीड मोर वाटर. सो beside rainfall we have to apply water artificially to the plants also. Then advantages of irrigation are listed here. Advantages of irrigation are increase of फूड प्रोडक्शन, हमारे खाने को, हमारी क्रॉप को बढ़ाते हैं. हमारा जो मॉडिफाई सॉइल और क्लाइमेट इन्वायरमेंट लीचिंग, जो हमारी मिट्टी है और जो हमारा वातावरण है, ठीक है,
उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जो हमारी कैटास्ट्रॉफिक डैमेज की वजह जो है, ठीक है, उसके रिस्क को कम करते हैं। ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक डैमेज मतलब जो हमारी सूखे की वजह से जो हमारी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसको कम करते हैं। इससे हमारी ऑब्वियस है, जब पानी अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी, तो हमें उसकी उसकी जो हमारे पास आउटपुट आएगी, इनकम आएगी, वो भी ज़्यादा होगी। ये हमारी इनकम को, हमारी आमदनी को इंक्रीज़ करते हैं और साथ ही साथ नेशनल कैश फ्लो को भी इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज लेबर एम्प्लॉयमेंट, इससे कईयों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑब्वियसली व्हेन वी हैव गुड इनकम so our standard of living is also good. Then increase value of land, हमारी ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है। नेशनल सिक्योरिटी, 10 सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, हमारे पास नेशनली एक सिक्योरिटी बन जाती है और हम खुद सेल्फ सफिशिएंसी मतलब हम खुद सेटिस्फाइड होते हैं, हमें तसल्ली मिलती है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन फैसिलिटीज़, इससे हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों अच्छी पैदावार होगी, तो एक जगह से दूसरी जगह हम फूड को, क्रॉप को, प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ऑब्वियस हमारी दूसरों के साथ कम्युनिकेशन और नेविगेशन अच्छी होती है। देन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, इससे हमारे घरेलू और हमारे जो इंडस्ट्री है उसके बीच में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। हमारा जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज है वो इम्प्रूव होता है। और द मेन जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, और ये हमारी सबसे मेन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है। सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। दिस इज ऑल अबाउट द इरिगेशन. इफ यू वांट टू go through the disadvantages of the irrigation are here. First is water logging. वाटर मतलब एक जगह पानी का खड़ा हो जाना. दिस वन इज द मोस्ट problematic form of irrigation. Salinity and alkalinity of land, sometime the water becomes saline or alkaline. So due to the salinity and alkalinity in the water, the land become unfertile. Third is the ill aeration of soil. No proper oxygen will reach to the deep in the deep soil or at the depth. नीचे तक अच्छी तरह ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. पोल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, वाटर में की सैलिनिटी और अल्किनिटी से हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट होता है. ठीक है. देन रिजल्ट इन कोल्डर एंड डैम्पर क्लाइमेट कॉजिंग आउटब्रेक ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया. तो अगर हमारे ज़्यादा ठंड वाले सीज़न में और डैम्पर क्लाइमेट में हमारा अगर ज़्यादा पानी खड़ा रहेगा, पोल्यूट होगा, तो ऑब्वियस वो एक तरह से किसको एनहांस करेगा, डिजीज़ की आउटब्रेक को, जस्ट लाइक बैक्टीरिया मलेरिया डिजीज़. So these are the disadvantages. This is all about your first lecture. I hope you all got whatever I taught you. If anybody having any confusion, any doubt, you can call me or you can ping me. Okay, bye. All the best.